दोस्तों, क्या आपकी शादी में बार बार रुकावट आ रही है? क्या अच्छे रिश्ते आते हैं लेकिन बात बनते बनते बिगड़ जाती है? क्या यह सोचकर परेशान रहते हैं कि आखिर मेरी शादी कब होगी? अगर आपके दिल में भी ऐसा सवाल है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मशहूर अमल की जिसे बहुत से लोग निकाह और शादी में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए पढ़ते हैं। यह अमल है अल्लाह ताला के मुबारक नाम या लतीफ़ों का वजीफ़ा। लेकिन रुकिए, सिर्फ वजीफ़ा जान लेना ही काफ़ी नहीं होता। बहुत से लोग वजीफ़ा तो पढ़ते हैं लेकिन सही तरीका नहीं जानते। कुछ लोग गिनती में गलती कर देते हैं, कुछ लोग जल्दबाजी करते हैं और कुछ लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से उन्हें उम्मीद के मुताबिक फ़ायदा नहीं मिल पाता। दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे या लतीफ़ों का अर्थ क्या है, यह नाम इतना खास क्यों है, शादी के लिए यह वजीफ़ा कैसे किया जाता है, इसे कब पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है और वजीफ़े के साथ कौन सी दुआ ज़रूर करनी चाहिए। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि या लतीफ़ों का मतलब क्या है। दोस्तों, अल लतीफ़ अल्लाह ताला के खूबसूरत नामों में से एक नाम है। इसका अर्थ है सबसे ज़्यादा मेहरबानी करने वाला, बारीक से बारीक बातों को जानने वाला और अपने बंदों पर छिपे हुए तरीकों से कृपा करने वाला। दोस्तों, कई बार इंसान को लगता है कि उसके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई उम्मीद नहीं बचा, कोई सहारा नहीं बचा, लेकिन अल्लाह ताला ऐसे रास्ते खोल देता है जिसकी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। यही अल्लाह की लुत्फ और मेहरबानी है। इसलिए जब कोई बंदा या लतीफ़ो पुकारता है तो वह अल्लाह की उसी विशेष कृपा और रहमत का सहारा लेता है। दोस्तों, कभी कभी शादी में देरी होना भी अल्लाह की हिकमत का हिस्सा होता है। हर देरी बुरी नहीं होती। कई बार अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बेहतर समय और बेहतर इंसान के लिए तैयार कर रहा होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में इंसान बहुत परेशान हो जाता है। जैसे रिश्ते आते हैं लेकिन बात नहीं बनती, हर बार कोई ना कोई समस्या आ जाती है, आर्थिक परेशानी आ जाती है, घर वाले राजी नहीं होते, गलत फहमियाँ पैदा हो जाती है, बार बार रिश्ता टूट जाता है। ऐसे समय में इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, नमाज, दुआ, जिक्र को बढ़ाना चाहिए। अब आइए उस अमल को समझते हैं जिसकी वजह से आप यह वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए तरीके के अनुसार इस अमल को करना है। मगरिब की नमाज के बाद सजदे में जाकर या लतीफ़ो 129 बार पढ़ा जाता है और इस अमल की शुरुआत और आखिर में 3-3 बार दरूद शरीफ पढ़कर की जाती है। यानी कर्म इस प्रकार होगा, सबसे पहले 3 बार दरूद शरीफ, आप कोई भी दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं जो भी आपको याद हो, या फिर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इतना कह देने से भी दरूद शरीफ हो जाती है। दोस्तों, क्योंकि यह भी एक दरूद शरीफ है। फिर 129 बार या लतीफ़ो या लतीफ़ो या लतीफ़ो इस तरह से पढ़ना है। फिर अंत में यानी आखिर में 3 बार दरूद शरीफ पढ़ना है, वही दरूद शरीफ जो आप शुरुआत में पढ़े हैं। इसके बाद अल्लाह ताला से अपनी शादी, अच्छे जीवन साथी, नेक औलाद और खुशहाल जीवन की दुआ मांगे। दोस्तों, दुआ कैसे करें, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, यह जान ले, क्योंकि बहुत से लोग वजीफ़ा तो पढ़ लेते हैं लेकिन दुआ पर ध्यान नहीं देते। याद रखिए, असल मांगना दुआ में होता है। दुआ करते समय कहे, ए अल्लाह, अगर मेरे लिए निकाह में भलाई है तो मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमा, मेरे लिए नेक, दीनी और अच्छे अखलाक वाला जीवन साथी मुकद्दर फरमा, मेरे निकाह की राह में आने वाली हर जायज़ रुकावट को दूर फरमा। दोस्तों, दिल से की गई दुआ की बहुत अहमियत होती है। इस अमल को लड़का और लड़की दोनों कर सकता है, यानी मर्द और औरत दोनों कर सकते हैं। इस अमल को कोई भी कर सकता है। जिनकी शादी में रुकावट हो रही है वो इस अमल को कर सकते हैं। दोस्तों, लोग अक्सर पूछते हैं यह वजीफ़ा कितने दिन करना चाहिए। कुछ लोग कुछ दिनों तक पढ़ते हैं, कुछ लोग कई हफ्ते तक पढ़ते हैं।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज नियमितता है। दोस्तों, आज पढ़ा और फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भरोसा रखते हुए नियमित रूप से पढ़े और दुआ करते रहे। दोस्तों, वजीफा करते समय ध्यान रखने वाली बातें समझ ले। नमाज की पाबंदी करे। अगर कोई व्यक्ति वजीफा तो पढ़े लेकिन नमाज छोड़ दे तो यह सही तरीका नहीं है। सबसे पहले नमाज की पाबंदी जरूरी है। जहाँ तक संभव हो हलाल रोजी और हलाल जीवन अपनाएं। अगर कोई गुनाह करता है तो उससे गुनाह से बचे। मर्द और औरत दोनों गुनाहों से बचने की कोशिश करे। झूठ, चुगली, हराम चीजों और बुरे कामों से बचने की कोशिश करे। दोस्तों, सब्र रखे, क्योंकि कभी कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत तुरंत जवाब दे देता है और कभी कभी देर होती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। अल्लाह ताला पर भरोसा रखे, वजीफा को जादू न समझे, क्योंकि असर देने वाला सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, इस्लाम हमें सिर्फ वजीफा नहीं सिखाता, इस्लाम हमें मेहनत भी सिखाता है। अगर शादी की उम्र है तो अपने घर वालों से बात कीजिए, रिश्तों की तलाश कीजिए, सही जगह कोशिश कीजिए और साथ ही अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ भी कीजिए। यानी दुआ और कोशिश दोनों साथ चलनी चाहिए। दोस्तों, हो सकता है इस समय आप बहुत परेशान हो सकता है आपकी आंखों से आंसू हो सकता है लोग आपसे बार बार पूछते हो कि शादी कब होगी, लेकिन याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके दिल की हर बात जानता है, आपकी हर दुआ सुनता है, आपकी हर तकलीफ से वाकिफ है। दोस्तों, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी बंदे के लिए फैसला करता है तो बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं, नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। इसलिए मायूस मत होइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत से जुड़े रहिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, दुआ करते रहिए और उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िए। अल्लाह ताला हम सभी की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो में जरा सी भी आपको फ़ायदा मिली हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो निकाह की परेशानी से गुजर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए इल्म हासिल करने वाली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।